अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही आसान अंदाज में चना दाल फ्राई रेसिपी लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। प्लीज़ चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। यहाँ सबसे पहले मैंने एक पैन ले लिया था और उसमें मैंने आधा कप ऑयल ऐड कर दिया था। ऑयल मैंने यहाँ थोड़ा कम ऐड किया है, आप अगर चाहें तो अपने मुताबिक ज़्यादा ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ मैं थोड़ा सा वेट करूँगी ताकि ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए। फिर मैंने 2 अदद प्याज ले लिए थे और उनको स्लाइसेस में काट दिया था, वो मैंने इसमें ऐड कर दिए। प्याज ऐड करने के बाद मैं इसको चम्मच की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी, फ्राई कर लूँगी। हमें प्याज का कलर गोल्डन ब्राउन रखना है। फिर मैंने इसमें 1 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया था। यहाँ मैं प्याज को अच्छे से गोल्डन कर दूँगी, अच्छे से ब्राउन कर दूँगी। फिर इसमें मैं 1 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड कर दूँगी। अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड करने के बाद मैं इसको दोबारा अच्छे से फ्राई कर लूँगी, अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि इसका कलर जो है और ज़्यादा अच्छा हो जाए और अदरक और लहसुन की स्मेल भी ख़त्म हो जाए। आप चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें, हमें आपके दुआओं और सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ मैंने 3 अदद लाल लाल मोटे वाले अच्छे से टमाटर ले लिए थे और उनको मैंने चॉप करके रख दिया था, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। टमाटर ऐड करने के बाद मैं दोबारा इसको मिक्स कर लूँगी और टमाटर को हमें जो है बिल्कुल जो है अच्छे तरीके से इसमें पकाना है ताकि ये टमाटर खड़े खड़े हुए नज़र ना आए, बिल्कुल ये पक जाए। मैं दोबारा इसको चम्मच की मदद से मिला लूँगी और इसको अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी। फिर उसके बाद जो है मैंने कुछ मसाले ले लिए थे जिसमें से 1 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी, थोड़ा सा गरम मसाला और यहाँ मैंने थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया था। आप अपने टेस्ट के मुताबिक नमक को ऐड कर सकते हैं। दोबारा इन तमाम मसालों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी, अच्छे से फ्राई कर लूँगी ताकि ये तमाम जो है अच्छे तरीके से पक जाएं। फिर मैंने यहाँ थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया ताकि हमारे मसाले जो है वो अच्छे से पक जाएं और ये चिपके ना और जो है ये ज़बरदस्त तरीके से पक जाए और लजीज हो जाए। दाल मैंने ले ली थी, एक प्याला मैंने जो है यहाँ पर दाल ले ली थी और फिर मैंने उसको अच्छे से भिगो कर रख दिया था और इसको अच्छे से बॉयल मैंने कर दिया था, वो मैंने इसमें ऐड कर दी। चना दाल ऐड करने के बाद दोबारा मैं इसको चम्मच की मदद से अच्छे से मिक्स कर लूँगी, अच्छे से फ्राई कर लूँगी ताकि ये भी पक जाए और इसका जायका और ज़्यादा मज़ा आ जाए। जब तक चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें, हमें आपके दुआओं और सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बिना सब्सक्राइब किए हुए चैनल को ना देखें, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करें। इसके बाद मैंने इसमें थोड़ा और पानी ऐड कर दिया ताकि हमारी दाल जो है वो अच्छे से और ज़्यादा पक जाए ताकि हमारे दांतों में ना लगे, इसका जायका और लजीज हो जाए। ये इंतहाई मज़ेदार और ज़बरदस्त रेसिपी है और नहायत ही आसान है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके बाद मैंने हरे मिर्च और हरा धनिया मैंने ले लिया था और उनको काट के रख दिया था, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। ये ऐड करने के बाद दोबारा मैं इसको चम्मच की मदद से अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि ये भी इसमें मिक्स हो जाए और ये मज़ेदार सी दाल हमारी तैयार हो जाए। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, आप इतना भी जुल्म ना करें, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करें। ये आप देख सकते हैं कि हमारी चना दाल फ्राई अच्छे से तैयार हो चुकी है। अब आप इसको नान के साथ भी खा सकते हैं, घर की रोटी के साथ भी खा सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। जब तक मिलते हैं अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।